अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि क्या आप दुनिया के कुछ अमीर लोगों के नाम बता सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप एलोन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, बर्नार्ड आर्नल्ड, मार्क जकरबर्ग, अंबानी और रतन टाटा जैसी कुछ अमीर शख्सियत का नाम लेंगे। लेकिन अगर मैं अपने सवाल को थोड़ा सा अलग तरीके से पूछूं, जैसे कि क्या आपने किसी ऐसे शख्स का नाम सुना है जिसके पास आधा अमेरिका या 50 पाकिस्तान जैसे देश को खरीदने जितना पैसा है, तो आपका जवाब क्या होगा? मुझे पूरा यकीन है कि जवाब देना तो दूर की बात, आप सबसे पहले तो हैरत में पड़े होंगे और ये सोच रहे होंगे कि क्या वाकई कोई ऐसा शख्स दुनिया में है या फिर मैं आपसे फिजूल का सवाल पूछ रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये बिल्कुल सच है। दुनिया में एक ऐसा शख्स भी है जिसके पास दुनिया की लगभग हर बड़े कंपनी में हिस्सा यानी कि शेयर है। उसके पास इतना पैसा है कि वो दुनिया के किसी भी शेयर बाजार पर अपना प्रभाव डाल सकता है। हालांकि ये बात भी है कि उसकी पर्सनल नेटवर्थ दुनिया के टॉप बिलियनर्स से काफी कम है। तो आखिर कौन है वो शख्स जिसके पास इतनी अपार संपत्ति है? आखिर कौन है वो जो 50 पाकिस्तान को अकेले खरीद सकता है? आखिर कैसे इस शख्स के पास इतनी संपत्ति है? चलिए आज की इस वीडियो में इसी शख्स के बारे में जानते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, अमेरिका में सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट की कंपनी है जिसका नाम है ब्लैक रॉक और इसी कंपनी के सीईओ और चेयरमैन है लैरी पिंक। लैरी पिंक ने ब्लैक रॉक कंपनी की स्थापना 1988 में की थी। आप इस कंपनी की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि चीन भी इसे अपने यहाँ आने से रोक नहीं पाया था। दोस्तों, भले ही ब्लैक रॉक कंपनी का हेडक्वार्टर अमेरिका में है, लेकिन इसका इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अमेरिका की ये मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजर है। पिछले साल इसका एसेट ऑर्डर 9.43 ट्रिलियन डॉलर पहुँच गया था। पहले की तुलना में इस फिगर में 11% की तेजी आई है। दोस्तों, यही फिगर भारत की जीडीपी का लगभग 3 गुना है और अमेरिका का आधा है। ब्लैक रॉक कंपनी की ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि दुनिया के कुल शेयर्स और बॉन्ड का 10% केवल यही कंपनी संभालती है। सीधे तौर पर अगर ये कहा जाए कि पूरी दुनिया इसी कंपनी के कब्जे में है, तो शायद ये कहना गलत भी नहीं होगा। चलिए अब ये जानते हैं कि इस कंपनी की शुरुआत कैसे हुई थी। दोस्तों, लैरी पिंक ने पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की थी, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि उनके सर पर पैसे कमाने का जुनून चढ़ गया और इसी जुनून की वजह से वो शेयर मार्केट में घुस गए। 23 साल की उम्र में बॉस्टन डायनामिक्स से उन्होंने करियर की शुरुआत की। आपको बता दें कि डेट सिंडिकेशन की शुरुआत का श्रेय लैरी पिंक को ही जाता है। पैसा कमाने की धुन में वो धीरे धीरे बढ़ते गए और 31 साल की उम्र में बैंक के एचडी बन गए। उन्होंने बैंक में जमकर मेहनत की, इतनी की 1 साल में बैंक को 1 अरब डॉलर कमा कर दिया। आगे पिंक ने और भी रिस्क लिए, लेकिन उनकी रिस्क के कारण बैंक को एक तिमाही में 10 करोड़ डॉलर का नुकसान हो गया। पिंक के इस कदम की वजह से उन्हें बैंक से निकाल दिया गया और फिर 1988 में 35 साल की उम्र में पिंक ने अपनी खुद की एक कंपनी खोलने का फैसला किया। उस वक्त पिंक का हाथ जाने माने इन्वेस्टर स्टीव शॉजमैन ने थामा। स्टीव की कंपनी ब्लैकस्टोन ने पिंक के साथ पार्टनरशिप की। साथ ही उन्होंने 50 लाख डॉलर का इन्वेस्टमेंट भी किया। इस पार्टनरशिप के तहत पिंक को कुछ एसेट संभालने का काम सौंपा गया, जिसे पिंक ने अच्छी तरीके से किया। इसके बाद तो मानो पिंक की गाड़ी चल ही पड़ी। 5 साल के भीतर ही कंपनी का एसेट ऑर्डर 20 अरब डॉलर तक जा पहुंचा। लेकिन दोस्तों, कंपनी की इस तरक्की के साथ साथ पिंक और स्टीव में धीरे धीरे मतभेद हो गया। इसी मतभेद के कारण पिंक ने अपनी अलग कंपनी ब्लैक रॉक खड़ी की और दोस्तों, उस दिन के बाद से पिंक ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज की तारीख में ब्लैक रॉक दुनिया भर की कंपनियों और सरकारों के एसेट को मैनेज करती है। इसमें पेंशन फंड भी शामिल है। दोस्तों, आज ब्लैक रॉक बहुत ही मजबूत स्थिति में है। आज इस कंपनी के बारे में बहुत से लोग जानते भी हैं,
लेकिन जब ब्लैक रॉक की शुरुआत हुई थी तब दुनिया भर की कई सारी इंडस्ट्रीज ग्लोबलाइजेशन का सामना कर रही थी। हालांकि उस वक्त ब्लैक रॉक जिस कंडीशन में काम कर रही थी उसमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज ने काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। उन पॉलिसीज का कंपनी के ट्रेड, कैपिटल मूवमेंट्स और रेगुलेटरी स्ट्रक्चर पर सीधा प्रभाव पड़ा। ग्लोबलाइजेशन के साथ कंपनी के लिए कई संभावनाएं भी उत्पन्न हुई, जिसके लिए ब्लैक रॉक ने रणनीतिक रूप से अदर कंट्रीज में अपनी प्रेजेंस को कायम किया। इस दौरान कंपनी ने काफी ऊंचाइयां हासिल की। धीरे धीरे ब्लैक रॉक इंटरनेशनल इकोनॉमिक पावर हाउस के रूप में विकसित होने लगा। उसके बाद ब्लैक रॉक ने अपनी ग्रोथ पोटेंशियल को पहचानने के बाद सामने से आने वाली अपॉर्चुनिटीज को अच्छी तरीके से निभाया। कंपनी ने सक्रिय रूप से स्ट्रॉन्ग रिलेशन एस्टैब्लिश किए। साथ ही इसने रीजनल मार्केट की अच्छी से स्टडी की और कल्चरल बारीकियों को भी अच्छे से समझा। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में ब्लैक रॉक कंपनी की ग्रोथ तेजी से हुई है। कुछ सालों पहले कंपनी ने भारत के रिलायंस ग्रुप के जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ भी एक ज्वाइंट वेंचर के लिए समझौता किया था। हालांकि किसी कारणवश ब्लैक रॉक ने 2018 में भारत से दूरी बना ली थी, लेकिन 2023 में ब्लैक रॉक फिर से भारतीय बाजार में उतरी है। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी वैल्यूएबल कंपनी एप्पल में ब्लैक रॉक की हिस्सेदारी 6.5% की है। वेरिजॉन और फोर्ड में इसका हिस्सा 7.25% है। फेसबुक में 6.5%, जेपी मॉर्गन में 6.5%, डॉयचे बैंक में 4.8%, वेल्स फार्गो में 7% और गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक में इनकी हिस्सेदारी 4.48% की है। इन आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ब्लैक रॉक वास्तव में कितनी पावरफुल कंपनी है। ये कितनी पावरफुल है इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि चीन की सरकार भी इस कंपनी को अपने यहाँ आने से रोक पाने में नाकामयाब रही। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में फंड मैनेज करने वाली 3 बड़ी कंपनियां हैं, जिनमें ब्लैक रॉक के अलावा वैनगार्ड और स्टेट स्ट्रीट शामिल है। यही तीनों कंपनी मिलकर अमेरिका की जीडीपी के 70% के बराबर एसेट को मैनेज कर रही है। ब्लैक रॉक दुनिया में इतनी प्रभावशाली है कि इसे सबसे प्रभावशाली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का अवार्ड भी मिल चुका है और कंपनी के इसी प्रभाव के कारण चीन की सरकार भी इसे अपने यहाँ आने से नहीं रोक पाई। दोस्तों, ब्लैक रॉक इतनी पावरफुल है कि जब 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण बड़ी बड़ी कंपनियां घाटे में जा रही थी, तब अमेरिका की सरकार ने ब्लैक रॉक का ही सहारा लिया था। हालांकि उस दौरान ये खबर भी थी या यूं कहें कि अफवाह भी उड़ी थी कि इस क्राइसिस की जड़ में ब्लैक रॉक कंपनी ही थी। खैर, उसके बाद दुनिया भर में साल 2020 के दौरान कोरोना महामारी ने काफी तांडव मचाया था, जिस कारण दुनिया भर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी और उस दौरान भी ब्लैक रॉक ने ही आगे आकर स्थिति संभाली थी। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के कारण बॉन्ड मार्केट पूरी तरह से हिल गया था। तो दोस्तों, इस तरह से 1988 में लैरी पिंक ने अपनी कंपनी ब्लैक रॉक की स्थापना की थी, जिसके बाद से आज तक ये कंपनी मजबूती के साथ दुनिया पर अपनी पकड़ बनाए हुए है। हालांकि इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि कंपनी की तरक्की के सफर में लैरी पिंक ने काफी उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी उथल पुथल और उतार चढ़ाव के बावजूद पिंक ने अपनी कंपनी को दुनिया की टॉप फंड मैनेजमेंट कंपनी बनाई। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपने लैरी पिंक के बारे में जाना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।